तो चलिए बात करते हैं एक जन्नत जैसे द्वीप की जिसके पीछे छिपा था एक बहुत ही काला राज। 1998 में जेफरी एप्स्टीन ने लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड खरीदा। आलीशान विला, सुंदर बीच, सब कुछ था यहाँ। लेकिन ये 72 एकड़ का द्वीप असल में एक भयानक आपराधिक अड्डे का घर था, जहां निशाना बनती थीं युवा लड़कियां। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ अजीबोगरीब ढांचे, मूर्तियां और यहाँ तक कि खुफिया सुरंगें भी थीं। और अब एप्स्टीन फाइल्स नाम के दस्तावेजों से उसके काले कारनामों का पूरा सच सामने आ रहा है। सवाल यह है कि एक मैथ्स टीचर आखिर दुनिया का सबसे खतरनाक अरबपति बना कैसे? शुरुआत तो एक टीचर के तौर पर हुई, पर असली उड़ान भरी वॉल स्ट्रीट से, जहां उसने लाखों कमाए। पर आलीशान जिंदगी और प्राइवेट जेट की चमक के पीछे वो एक खतरनाक शिकारी था। और वो अकेला नहीं था, उसकी पार्टनर थी गिसलेन मैक्सवेल, जो लड़कियों को फंसाने का काम करती थी। पर सबसे चौंकाने वाली बात है उससे जुड़े ताकतवर लोगों की लिस्ट। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर 26 बार सफर किया था। नाम था लोलिता एक्सप्रेस। ब्रिटिश शाही परिवार भी आरोपों से हिल गया था। प्रिंस एंड्रयू को अपनी पदवी छोड़नी पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप भी 90 के दशक में एप्स्टीन के दोस्त थे, हालांकि बाद में कहा कि दोस्ती टूट गई थी। लेकिन पीड़ितों के लिए न्याय की राह बहुत लंबी और मुश्किल थी। चलिए टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। यहाँ 2008 के गुप्त सौदे और 2019 के पब्लिक प्रेशर के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। उसे वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ सिर्फ 18 महीने की सजा मिली और उसके ताकतवर दोस्त बच निकले। लेकिन इस बार कोई सीक्रेट डील नहीं हुई। सबको डर था कि अब वो बड़े बड़े नाम लेना शुरू कर देगा। लेकिन इससे पहले कि मुकदमा शुरू होता, एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। ऑफिशियल वजह तो आत्महत्या बताई गई, पर हालात कुछ और ही कहानी कह रहे थे। सोचिए, कैमरे खराब, गार्ड सो रहे थे। कई लोगों का मानना है कि उसे चुप करा दिया गया। 2022 में घिसलेन मैक्सवेल को भी सजा हुई, पूरे 20 साल की, इस नेटवर्क की मास्टरमाइंड जो थी। एप्स्टीन की संपत्ति से $121 मिलियन का मुआवजा 150 से ज्यादा पीड़ितों को दिया गया। एप्स्टीन तो मर चुका है, पर उसके राज अब इन फाइल्स के जरिए धीरे धीरे खुल रहे हैं। माना जाता है कि अभी भी 10 लाख से ज्यादा पन्ने हैं जो अब तक सील बंद हैं। तो सवाल यही है कि जब ये बाकी फाइलें खुलेंगी तो अगला नाम किसका सामने आएगा?